हे गाइस, सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और किसी भी कोई भी लेवल है आपका 6 से लेके कॉलेज तक आपका पढ़ने का दिल नहीं करता, तो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। किसी का भी पढ़ने का दिल नहीं करता। क्या होता है, लोग स्ट्रगल करते हैं एकेडमिक स्टडीज़ के ऊपर, उनके लिए एक बेहतरीन मेरी एडवाइस ये होगी कि वो सिस्टम्स में चले जाएं। यानी कि एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा स्कूल पकड़ लें, एक अच्छी एकेडमी पकड़ लें और कुछ अच्छे उस्ताद पकड़ लें लाइफ में, और कुछ अच्छे 2-3 सीनियर पकड़ लें और अपने आप को इनके सराउंड रखें, और 1-2 अच्छे दोस्त हों जो अच्छे पढ़ने वाले हों। दैट्स ऑल यू नीड। अब आपका एक सिस्टम क्रिएट हो गया, अब आप उससे निकल नहीं पाओगे। जब आप विशियस साइकिल में आ जाते हो, बार बार फिर उन्हीं लोगों में रहोगे, वैसा ही सिस्टम के अंदर वर्क करना सीख जाओगे, तो तब आप सिस्टम आपको चलाएगा, फिर आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी की ये वो सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्लानिंग ये वो। अब सिर्फ आपको क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। Just follow the system, follow your school and college and academy and your teachers and your seniors. That's it, that you are done with your academics. और एक अच्छी सी रूटीन बना ले कि आपने सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। सेल्फ स्टडी के बगैर कोई भी सीनियर है, कोई भी बंदा है, कोई भी एकेडमी है, आपको पार नहीं पहुंचा सकती जब तक आपको सेल्फ स्टडी नहीं आती। तो वो आपने ज़रूर करनी है, बट वो ये होगा, आपको हेल्प करेगी एकेडमी, स्कूल भी हेल्प करेगा। एक लेक्चर है ना, क्लास के अंदर बैठे हो, सुन रहे हो, तो कुछ तो परसेप्शन है ना आपकी। फिर आप एकेडमी में जाते हो, टेस्ट देते हो, ये चीज़ें आपकी पूरा साल आपके लिए गो थ्रू होती रहेंगी। तो दिस विल टीच यू कि आपका जब इन दी एंड होगा, आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं आएगा कि आपको लाले पड़े हुए होंगे, आपको डिप्रेशन हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी आपके लिए, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट गो फॉर अ सिस्टम। अगर इसमें आपके सिस्टम में आप एक ऐसी जगह पे रहते हो, ऐसे एरिया में रहते हो कि आपके सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं, यानी यू डोंट ट्रस्ट योर सिस्टम, ठीक है। जिस स्कूल में आप जाते हो, जिस टीचर्स के पास आप पढ़ रहे हो, जिस एकेडमी में आप जा रहे हो, यू थिंक यार कि यहाँ मेरी दाल नहीं गल रही, तो अब मैं क्या करूँ। अब ये हो सकता है कि आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कंट्रोल, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखें। कोई भी सब्जेक्ट है, आप उसमें नंबर ले लोगे अगर आप उसकी ग्रिप है आपके पास। मैथ है, आपका दिमाग चलना चाहिए। फिज़िक्स है, उसके अंदर दिमाग चलना चाहिए। आपकी बायोलॉजी है, दिमाग चलना चाहिए। उर्दू, इंग्लिश, आपके पास कोर हो, कोर स्ट्रॉन्ग करें आप अपनी। सबसे पहले वो कैसे होगी? फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, ग्रामर से होगी, वोकेबलरी से होगी, रीडिंग करने से होगी। बायोलॉजी है, डायग्राम देखो, जितनी डायग्राम तुम देखोगे उतनी तुम्हारी विजुअलाइजेशन बनेगी। सेल के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन से आएंगी आपको, वरना नहीं आएंगी। डायग्राम्स देखो, सबसे बेहतरीन हल है गूगल। तो गूगल करते रहो, हर चीज़ को गूगल करना सीखो। तो दिस इज़ द वे, द फर्स्ट थिंग आई विल विश फॉर यू कि यार आप अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करें। जब आपके अंदर कोर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी सब्जेक्ट की, जब आपको ग्रामर या इंग्लिश में कोई ऐसी चीज़ है जो आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो तब आपको स्टोरी लिखना, ऐसे लिखना, आंसर्स लिखना, ये आपके लिए हलवा है। फिर आपको कोई प्रॉब्लम तंग नहीं करेगी। तो आई विल सजेस्ट कि आप रेदर देन मेमोराइजिंग द स्टफ, मेमोराइजिंग स्टफ फॉर योर एग्जाम, नंबर अच्छे लेने की कोशिश करना, पास होने की कोशिश करना, लाले पड़े रहना, आप इसको इंटरेस्टिंग बनाएं प्रोसेस को, कॉन्सेप्ट्स लें, सब्जेक्ट के मजा लें, एक रिसर्चर की तरह सोचें। एक बंदा हूँ, एक्सटर्नल हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैंने सिर्फ बायोलॉजी को देखना है कि वो राइटर मेरे से क्या कह रहा है। नॉलेज है ना, नॉलेज को अपने अंदर अब्जॉर्ब करवाएं कि यार कहीं ना कहीं लाइफ में ये मेरे काम आएगा। तो आप सिर्फ सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के लिए पढ़ें, तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग और फ़ायदेमंद रहेगी। आप बेशक 1 साल में जब आप कॉन्सेप्ट बनाने लगोगे, अपनी आदत डालोगे, तो मे बी यू विल नॉट स्कोर दैट मच, बट द मोमेंट विल कम कि जब आप रियलाइज़ करोगे कि यार यू आर बेटर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स, बिकॉज कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपको चीज़ पता होती है। इसका एक पार्ट ये भी होता है कि आपको चीज़ पता होना, इट मीन्स मेमोराइजिंग, बट व्हेन यू लर्न द थिंग्स विद कॉन्सेप्ट, विद अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, तब आप फ्लो चार्ट्स और वो इजी तरीके ढूंढो जो आप कर सकते हो याद करने के लिए, ठीक है। फ्लो चार्ट्स हो गए, आपके पास स्पेस रेपिटेशन है, एंकी जैसे टूल्स आ जाते हैं आपके पास। क्योंकि मैं एज अ पर्सन, मुझे याद है कि 9th में जब मैंने स्टार्ट किया, आई यूज्ड टू स्ट्रगल विद कॉन्सेप्ट,
कॉन्सेप्ट्स। बाकी सब बच्चे क्या करते थे, क्रैमिंग कर लेते थे, कुछ ऐसा वे ढूंढ लेते थे अच्छे स्कोर करने के लिए। बट आई स्ट्रगल्ड, बट मैंने ये चीज़ की कि मैंने अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर वर्क किया। बेशक जितनी भी रेजिस्टेंस हो, जितना भी मुश्किल हो, आप अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे वर्क कर जाते हो जब, देन यू स्टार्ट कमिंग अ बेटर स्टूडेंट। दिस इज़ द टिप दैट टेक होम टिप हो सकता है मेरी तरफ से। बाकी इफ़ यू नो एनीथिंग कि जो आपके लिए वर्क किया है, कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, नाउ यू आर अ गुड स्टूडेंट, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो ये चीज़ आप किसी और के लिए भी हेल्प करेगी। तो टेल मी योर स्टोरी कि आपने कैसे इम्प्रूव किया खुद को, हाउ डिड यू वर्क ऑन योर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। आपने बायोलॉजी को, इंग्लिश को, मैथ्स को, ये सब चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया आपने, हाउ यू बिकेम अ गुड स्टूडेंट। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।